नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये जो कुरान पाक की सूरत, जिस सूरत का नाम है सूरत कुरैश, मैंने तिलावत की है, इस सूरत का आप वजीफ़ा करें, इसको इस तरीके से पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ की जो रोज़ी की तंगी है, जो रोज़ी की परेशानियां हैं, वो दूर कर देगा। अल्लाह ताला वो ख़त्म कर देगा। इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां कर देगा। एक शख्स था जिसने 1000 के नोटों को कभी गिना ही नहीं था। उसने ये अमल किया, ये वजीफ़ा किया, अल्लाह ताला ने उसको करोड़ोंपति बना दिया। उलमा ने लिखा है कि इस वजीफ़े की बरकत से, इस वजीफ़े की वजह से पहले ज़माने में गरीब बादशाह बन गए। इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, इसलिए हम ये वजीफ़ा खुद भी करें, अपने घर में अपनी बीवी बच्चों को भी बताएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। वजीफ़े को करना किस तरीके से है? पहले नंबर पे नमाज पढ़नी है, क्योंकि ये वजीफ़ा नमाज के बाद करना है। नमाज का एहतिमाम करें, नमाज पढ़कर ये वजीफ़ा करना है। और जब नमाज पढ़ लें, अपने अज़कार कर लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद 7 मरतबा सूरत कुरैश लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़, ये पढ़ें। जब ये 7 मरतबा पढ़ लें तो इसके आखिर में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। और जब आप इस जगह पे पहुंचे, अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़, दिल में आप तसव्वुर करें अपनी रोज़ी का, अपनी रोज़ी की तंगी को दूर करने का। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी रिज़्क़ की तंगियाँ दूर कर देगा और आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाएंगे, बरकतें अता फरमाएंगे, रोज़ी में बरकत हो जाएगी। और हदीस पाक में आता है, बावुज़ू रहने से इंसान की रोज़ी में बरकत होती है। और हमेशा बावुज़ू रहें। जब भी वुज़ू टूट जाए तो फ़ौरन वुज़ू कर लें। हमेशा बावुज़ू रहें और हम दुआ भी करें। कितने भाई हमारे रिज़्क़ की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ की तंगियों को दूर करे, उनकी मुश्किलात को दूर करे। और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।